दोस्तों देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अजय देवगन की जब फर्स्ट मूवी रेड आई थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और अब यही मूवी रेड जो 2018 में आई थी, उस मूवी का अब सेकंड पार्ट निकल कर सामने आया है। इसे उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बढ़िया क्राइम थ्रिलर मूवी के तौर पर बताया गया था। और हर अच्छी फिल्म को आज की तारीख में जब लोग दोबारा देखने के लिए जाते हैं तो उनको दोबारा मज़ा आता है, और ये कुछ उन्हीं मूवीज़ में से एक थी जिनको कि आप बार बार देख सकते थे। साथ ही कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते थे कि इन अच्छी फिल्मों का एक नया पार्ट, नया सीक्वल भी आए। इसी चीज को देखते हुए डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और एक्टर अजय देवगन ने फिल्म रेड के सेकंड पार्ट रेड 2 का ऐलान किया था, जिसके बाद ऑडियंस में काफी हलचल थी। और अब दर्शकों का ये इंतजार खत्म भी हो गया है और रेड 2 रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले बात करें अगर हम कहानी की, तो फिल्म की कहानी अमय पटनायक मतलब कि अजय देवगन के अपने क्लासिक स्टाइल में सूरज उगने से पहले रेड डालने से ही होती है। अमय के निशाने पर है राजस्थान का राजा मतलब कि गोविंद नामदेव, जो कि अपने महल में पूल पार्टी के मजे लेते हुए अय्याशियां कर रहा है। रेड से नाराज होकर राजा इनकम टैक्स अफसरों की टीम पर गोलियां और तोपें चलवा देता है और अपना सारा खजाना ट्रकों में भरकर कहीं और भिजवा देता है। लेकिन अमय पटनायक अगर उसके पीछे है तो वो आखिर कब तक बच सकता है, कैसे बच सकता है? लेकिन राजा का खजाना जब्त करने के बाद अमय कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसके ऊपर विश्वास करना आपके, मेरे और बाकी सभी के लिए काफी मुश्किल है। वो राजा का मामला रफा दफा करने के लिए 2 करोड़ रुपए की घूस मांगता है। बस फिर क्या था, बॉस को पता चलते ही अमय का ट्रांसफर हो जाता है। अब अमय पटनायक भोज आ चुका है। हर बार ट्रांसफर से परेशान उसकी बेटी और बीवी मालिनी वानी कपूर भी उसके साथ हैं। भोज में एंट्री करते हुए अमय को नजर आते हैं एक मंत्री के बड़े बड़े पोस्टर। इन पोस्टर्स में जन कल्याण की बातें हैं और मंत्री की आंखों में जनता के लिए प्रेम। तब अमय को मनोहर धनकर उर्फ दादा भाई मतलब कि रितेश देशमुख का चेहरा पहली बार दिखता है। दादा भाई जनता के सेवक हैं और जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी वो जनता की सेवा ही करते थे, और इसी के चलते जनता ने उनको अपना मंत्री भी बनाया है। अब लोगों की सेवा के लिए दादा भाई ने अपनी मां सुषमा मतलब कि सुप्रिया पाठक के नाम से एक फाउंडेशन खोला हुआ है, जिसमें कई लोग नौकरी करते हैं और पैसे कमाते हैं। दादा भाई भगवान से ऊपर अपनी माँ को रखते हैं, रोज सुबह उठकर उनकी पूजा करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। दादा भाई की छवि एकदम चिकनकारी के सफेद कुर्ते सी साफ है, और यही अमय के लिए शक की बात है। वो भोज में चीजों को तलाशने निकलता है, उसे दादा भाई के काले कामों के बारे में पता चलता है। लेकिन बात अब सिर्फ इनकम टैक्स फ्रॉड तक सीमित नहीं रह गई है। दादा भाई ने 500 करोड़ का फ्रॉड तो कर ही रखा है, लेकिन उसके साथ साथ वो और भी कई सारी बड़ी चीजों में शामिल है। वो चीजें जो ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं बल्कि उन्हें अपनी जान लेने पर भी मजबूर कर रही हैं। और इन्हीं सब का पता अमय पटनायक को लगाना है। अमय के सामने दादा भाई और उसके गुंडे ही नहीं बल्कि भोज की जनता भी है, जो दादा भाई को अपना भगवान मानती है। ऐसे में अमय हर तरफ से फंसा हुआ है और उसकी नौकरी पर भी बनी हुई है। अब ऐसे में वो कैसे इनसे निपटेगा, ये आपको मूवी में पता चलेगा। डायरेक्शन की बात करें तो राजकुमार गुप्ता की फिल्म रेड आपने पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने देखी होगी। तो अगर आपको देखी होगी तो आपको याद होगा कि उस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा रेड मारने के बाद ताऊजी मतलब कि सौरभ शुक्ला के घर के अंदर की कहानी को दिखाने तक लिमिटेड था। और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उस मूवी का सिर्फ एक ड्रॉबैक भी था। ताऊजी यूं तो बहुत शातिर थे, लेकिन उनके परिवार ने उनका बंटाधार करवा दिया था। लेकिन इस फिल्म में चीजें और दिलचस्प हैं, क्योंकि दादा भाई ताऊजी से भी शाना है। वो रातों रात चीजों और लोगों को गायब करने का हुनर भी रखता है, और इसी के चलते रेड 2 में कई बड़े ट्विस्ट आते हैं। अपने राइटर्स की टीम रितेश शाह, जयदीप यादव, करण व्यास और अक्षत तिवारी के साथ मिलकर राजकुमार गुप्ता ने एक बढ़िया कहानी तैयार करी है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ किरदार भी मजेदार है। और फिर राजकुमार गुप्ता ने अपना हुनर दिखाते हुए अपनी कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पर्दे पर उतारा है, जो कि काबिल तारीफ है। फिल्म के क्लाइमैक्स में चला पैसा ये पैसा गाना सुनकर आप भी झूम उठेंगे, और यही डायरेक्टर के लिए एक बढ़िया विजन का नमूना भी है। सबसे अहम बात यहाँ पर इस मूवी को देखकर जो एक मेरे जहन में आई, जो मुझे ऐसा लगता है आपको भी समझनी चाहिए और बाकी के फिल्म मेकर्स को भी, कि एक मूवी को बनाते समय उसकी राइटिंग कितनी ज़्यादा अहम रहती है। आज की तारीख में हम लोग कई सारी मूवीज़ देखते हैं जिसमें कि राइटिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, फोकस नहीं किया जाता, और ऐसे में वो मूवी कितनी घटिया बनकर निकल के सामने आती है, ये बात मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। तो राइटिंग के ऊपर क्यों हमारे यहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्यों वहाँ पर पैसा बचाने की सोचते हैं, ये समझने वाली बात है। एक्टिंग की बात करें तो देखिए, मूवी में एक से बढ़कर एक एक्टर्स को लिया गया है। अमय पटनायक का किरदार तो खुद अजय देवगन ने बखूबी निभाया है, और वो रोल में एकदम फिट भी बैठते हैं।
उन्हें देखकर लगता ही है कि वो असल में अमय ही हैं। वहीं मालिनी पटनायक के रोल में वाणी कपूर का काम भी अच्छा है। उन्हें कुछ और ज़्यादा करने को मिला नहीं है, लेकिन जितना भी मिला उन्होंने बढ़िया किया है। वैसे भी अब अबीर गुलाल के ऊपर ताला लग गया है, तो उनको रेड 2 से ही संतोष करना पड़ेगा। हर फ्रेम में थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं वो, ये बात मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूँ। मूवी के विलन की बात करें तो रे देशमुख ने फिल्म एक विलन में ही बता दिया था कि वो बहुत बढ़िया बैड बॉय इमेज कैरी कर सकते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने दादा भाई के दोनों रूपों, अच्छे और बुरे, को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अजय और रितेश के अलावा फिल्म में रजत कपूर, अमित सियाल, ब्रजेंद्र काला, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया पाठक, श्रुति पांडे, गोविंद नामदेव और यशपाल शर्मा जैसे बढ़िया कलाकार भी हैं, और सभी ने अपने किरदारों को काफ़ी अच्छे से निभाया है। सौरभ शुक्ला को रेड 2 में देखना काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया अमित सियाल के किरदार लल्लन सुधीर को देखने में। लल्लन के डायलॉग और हरकत ही इतने फनी है कि आपको उससे प्यार हो जाएगा। ड्यूटी के पहले दिन महामहिम दादा भाई के घर पहुंचे लल्लन का कहना है कि वो दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी है जिसे रात में 10 बजे के बाद निकाला जाता है। साथ ही वो बिन पेंदे का लौटा भी खुद को ही बोलता है। फिल्म में फनी मोमेंट्स अमित सियाल और सौरभ शुक्ला ही लेकर आए हैं, जो सीरियस चल रही मूवी में दर्शकों के लिए एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। मूवी की एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा चुस्त है और इसके गाने भी ठीक ठाक ही हैं। अब देखिए, हर फिल्म की तरह रेड 2 में भी ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, लेकिन आप इस मूवी की बाकी पॉजिटिव चीज़ों के सामने इनको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अजय देवगन से जिस चीज़ की उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, वो उन सभी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरे हैं। एंड जिस तरह का इस समय अभी बॉक्स ऑफिस का हाल चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन निकाल ले तो दर्शक एक अच्छी मूवी देखने के लिए इस समय लिटरली तरस रहे हैं। केसरी 2 को लोगों ने अप्रिशिएट जरूर किया है, लेकिन थिएटर तक लोग पहुंचे नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अजय देवगन एंड टीम को कुछ ना कुछ ऐसा मार्केटिंग का जादू चलाना पड़ेगा जिससे कि दर्शक घरों से निकलकर थिएटर तक पहुंचे, ना कि मूवी का इंतजार ओटीटी में करें। आईपीएल चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेट नाइट शोज के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा असर पड़ेगा दिन में चल रही भीषण लपट का। क्योंकि देखिए, इतनी गर्मी में लोग अगर कार वाले हैं तब तो बाहर निकल जाते हैं, बाइक से लोगों को थिएटर में जाकर सिर्फ सोने में ही आनंद आता है। तो ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रेड 2, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत सी मूवी दिखाई पड़ रही है, आखिर उसको देखने के लिए लोग कब, कैसे और कितनी संख्या में जाते हैं, और किस तरह का इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ निकल कर सामने आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपनी लागत निकाल पाएगी, क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड की मूवीज़ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा रहता है कि क्या ये अपने बजट को रिकवर कर पाएंगी या फिर ओटीटी के भरोसे ही अपनी गाड़ी को आगे दिखाएंगी। देखिए, मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मूवी में देखने लायक बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो अब देखना ये है कि आखिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।